हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम लोग आज डिस्कशंस करेंगे उसका नाम है वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग है, पर ये काफ़ी सिस्टमाइज एंड क्या कह सकते हो, एलोगरिथम वाइज ये काफ़ी पॉसिबल है। और वेल्थ क्रिएशंस करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो एक डिसिप्लिन है, एक स्ट्रैटेजी है, जिसको कि आप अपने डेली या अपने फाइनेंशियल लाइफ में इसे अडॉप्ट करके अपने छोटे रकम को भी बड़े रकम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वेल्थ क्रिएशन क्यों ज़रूरी है भाई? वेल्थ क्रिएशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो क्या कहता हूँ, रिटायरमेंट एज होगा या रिटायरमेंट फेज़ आएगा, तब हमारी अर्निंग्स बंद हो जाएगी। आज आप बिजनेस कर रहे हो या सैलरी पे हो, तो कोई ना कोई एक आपका अर्निंग्स, आपका क्या कह सकते हो, एक है, ऑप्शंस है। बट टाइम के बाद, कुछ समय के बाद ये ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तब आप अपने आप को इस दुनिया में डेली लाइफ के लिए जो भी आपका एक्सपेंस है, कैसे उसे कंप्लीट करोगे। तो वेल्थ क्रिएशंस इम्पॉर्टेंट ही नहीं, बहुत वाइटल रोल्स प्ले करता है हमारे लाइफ में। तो सवाल है कि वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा। तो वेल्थ क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले आप प्रोसेस को समझो। प्रोसेस यदि आप समझ जाओगे ना, तो वेल्थ क्रिएशंस बहुत आसानी से इजी वे में हो जाएगा। ये मिथ जो है ना, बड़े पैसा ही बड़ा बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे जो पैसे कमाने वाले लोग हैं वो भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। बस ये है कि सिस्टम को, प्रोसेस को समझे और उसे रियल में अपने इन्वेस्टमेंट या अपने फाइनेंस लाइफ में अडॉप्ट करके उसे फॉलो करें। तो वेल्थ क्रिएशन इज द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन एसेट्स रिसोर्स टू ग्रो पर्सनल financial value over time. It involves more than just earning money. It requires systematic investment and smart financial. तो ये प्रोसेस है जिससे कि आप छोटा रकम या रकम इन्वेस्ट करके रिसोर्स जो भी आपके पास है उससे आप उसे बड़े पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट जो रोल है जिसके ऊपर पूरा वेल्थ क्रिएशंस आपका डिपेंड करता है, वो है गोल सेट करना, एक इन्वेस्टमेंट जर्नी स्ट्रेटेजी तैयार करना। सेकंड है एक पोर्टफोलियो मैनेज करना या एक क्रिएट करना। डेप्ट मैनेजमेंट, उधार, ईएमआई, ये सब से अवॉइड करना। फोर्थ है सेविंग्स, जो छोटे छोटे सेविंग्स प्लान्स आप चाहो तो बजटिंग वर्सेस एक्सपेंस पे आप कर सकते हो। पांचवा है प्रोटेक्ट योर एसेट्स, जो भी आप रिसोर्स डेवलप किए हैं, चाहे फ्लैट हो, चाहे पोर्टफोलियो हो, चाहे कोई पैसा हो, आप उसको बचा के कैसे, क्योंकि जितना लीकेज कम होगा उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा, वो ही आपका वेल्थ, आपका एक तरह का बड़ा से बड़ा बन पाएगा। तो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट हमारा वेल्थ क्रिएशन जर्नी का है वो है गोल्स बनाना। आप गोल्स करो, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आपको जो चाहिए लाइफ में, जो एक स्टेबल लाइफ और क्या सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए, उसका गोल्स बनाओ। गोल्स के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाओ। स्ट्रेटेजी उसको आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना शुरू कर, और ये रियल लाइफ में अडॉप्ट कर। देखो, सारे लोगों के इस जीवन में हर का अपना गोल्स है, अपना अर्निंग्स ऑफ मनी है। किसी का लाख है, किसी का भाई 25,000 है, किसी का 15,000 है, किसी का 10,000 है। तो मैंने ये जो प्लान्स किया है या बताने का कोशिश है मेरा कि अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है, हर आदमी का अपना अलग होता है, बट प्रोसेस एंड रूल्स सारे सेम ही हैं। आप इस प्रोसेस को आप फॉलो करो, अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। और अल्टीमेटली जो सारे लोगों का गोल्स होता है कि भाई हमारे को अच्छा पैसा हमारे बुढ़ापे में चाहिए, तो आप इससे कोर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है भाई? टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रोच, आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। पैसा आएगा तब पैसा लगाएंगे, या अपने जो कमा रहे उसी में से थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। तुरंत पैसा चाहिए या बाद के लिए पैसा चाहिए, या ऐसा पैसा कि हम किसी चीज़ में लगा देते हैं, वो बढ़ेगा तो हमारे मिल जाएगा। मीन्स आप डिसाइड करो, आपका लाइफ है, आप डिसाइड करो आपके गोल्स के अकॉर्डिंगली कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बढ़िया है और आपके लिए बेस्ट। अब आपको ये जो पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट प्लान्स के अकॉर्डिंगली आप बना लेते हो, तो उस पोर्टफोलियो को भाई हर तरह के एसेट क्लास के साथ, मतलब उसको अलाइन करो, अरेंज करो। मीन्स मार्केट्स, मीन्स शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, एफडी, गोल्ड, सिल्वर,
हर तरह के थोड़े थोड़े रेशियो में आप अपना इन्वेस्टमेंट करो, जिससे कि फ्यूचर में आप मार्केट्स में जितना जैसे कंडीशन में हो, आपका ईयरली जो इन्वेस्टमेंट का जो रेवेन्यू हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कम से कम 10 से 11% आपको मिले। इससे क्या है कि आपका 10 साल 20 साल में अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। अब रिकमेंडेड जो इन्वेस्टमेंट मेथड्स है, जो कि चाहे वो शेयर मार्केट हो या रियल एस्टेट में हो, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, बाई बाई एंड होल्ड, इन्वेस्ट इन एसेट्स फॉर लॉन्ग टर्म, आप लंबे समय तक कर सकते हो। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 हुआ, आईटी हुआ, फार्मा हुआ, जो सेक्टर आपको लगता है कि बढ़ सकता है सेक्टर में करो, नॉट स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स थोड़े रिस्की होते हैं और उसे आइडेंटिफाई करना, चूज़ करना वो थोड़ा सा टफ है। तो आप बिगिनर्स हो तो आप इंडेक्स में करो, इंडेक्स में मार्केट इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ेगा आपका पैसा भी बढ़ जाएगा। अच्छा, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में ये भी ध्यान रखो कि आपका 5% नेगेटिव होगा, जिसको कि इन्फ्लेशन कहते हैं, तो डिग्रोथ ऑफ मनी होगा। तो अपना जो भी वेल्थ क्रिएट करो, ये बात देखो कि भाई वो इन्फ्लेशन का हमारे वेल्थ क्रिएशन में कितना इफेक्ट पड़ रहा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप रिटर्न्स एंड रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन रखो, क्योंकि उसके अनुसार ही आपका फिर वेल्थ क्रिएशन होगा। क्योंकि सपोज दैट मान लो आपका वेल्थ, मान लो एफडी करते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज दैट एफडी करते हो 7% मिलता है और पर ईयर का मान लो इन्फ्लेशन 5%, तो एक्चुअल आपका जो ग्रोथ हुआ वेल्थ का वो सिर्फ 2%, तो 2% काफ़ी कम होता है। तो आप ईयर 10-20 ईयर्स भी आप रखते हो तो आपका एक्चुअली वेल्थ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता जितना आपका एक्सपेक्टेशन है। तो मैं तो कहूँगा कि ईयरली जो आपका पोर्टफोलियो है एटलीस्ट 12 to 15% आपका ग्रोथ करे, तब आप इन्फ्लेशंस को बीट कर पाओगे, वरना फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसी तरह का है जैसा जितना मतलब आपका पैसा है उसका वैल्यू उस समय का मार्केट के अनुसार वो बराबर ही हो, तो उसमें आपका वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगा, वैल्यू इन्वेस्टमेंट उसको नहीं कह सकते। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ क्रिएशन में, आप उधारी जितनी भी है उसे प्लान करो, और अनवांटेड उधारी, अनप्लान्ड जो जिसको कहते हैं डेप्ट, उससे बच। अब उधारी जैसे कि तुरंत आपको लगा कि आपको डेली प्लेजर्स के लिए आपको गाड़ी खरीदना, बाइक खरीदना, मोबाइल खरीदना है, कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे एक्सपेंस काफ़ी हैवी अमाउंट हो रहा, तो आप नॉर्मली क्या करते हो कि EMI में परचेस कर लेते हो। ये बिना सोचे समझे कि 10 से 12% आप एक्स्ट्रा ईयरली आप दे रहे हो, मार्केट में दे रहे हो, तो बेहतर है कि आप EMI के बजाय SIP करो। आप 10 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का आप एक प्लान्स करो, प्लान्स के अकॉर्डिंगली आप SIP करो, छोटे छोटे अमाउंट का ही SIP करो, 500 से SIP शुरू हो जाते हैं, और फिर आप उसका वेट करो, फिर कुछ पैसा हो जाए तो फिर आप डायरेक्ट परचेज कर लो। तो आप EMI से अपने को SIP में कन्वर्ट करो, क्योंकि EMI आपके जो वेल्थ क्रिएशन में बहुत और उधार जितना आपका कंट्रोल रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी उतना ही स्मूथ रहेगा। इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मूथ रहेगा तो लंबे समय में आपको छोटे छोटे सेविंग्स पे ध्यान दो। आदमी ये नहीं सोचता 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया कहाँ खर्च हो जा रहा है, आज के समय में 20,000 50,000 भी कमा रहे, एक पैसा भी नहीं बच रहा। तो ये माइंडसेट अपने दिमाग से निकालो। यदि आपको रियली अपने लाइफ में चेंज लाना है, आप चाहते हैं अपने को फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, तो छोटे छोटे रकम को ही आप सेविंग्स करो, मंथली सेविंग्स करो, उस मंथली सेविंग को मंथली इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करो, तभी आपका पैसा जनरेट हो पाएगा। आप ये सोचोगे कि यार पैसा आएगा तो करेंगे, तो फिर तो वो माइंडसेट में आप कभी भी अपने आप को वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना होगा, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, और आपको ये सोच के रखना है कि आपको लंबे समय तक करना है, तो आपका वो छोटा रकम ही काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, उसमें कंपाउंडिंग का भी आपका वैल्यू या उसका क्वालिटी इन्हेंस होगा। तो टाइम आप दोगे तो आपका वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट अपना इस तरह से करना है कि आपको लंबे समय में देखना है कि भाई वो कितना पैसा आपका जनरेट कर रहा है। पांचवा है अपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसे प्रोटेक्ट करना। सपोज आपने फ्लैट लिया है तो टाइम टू टाइम देखिए कि फ्लैट का आप इंश्योरेंस करके रखिए, किसी तरह का कोई मान लो कि क्या कहते हैं अननेचुरल कुछ ना हो जाए। हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो, क्योंकि ऐसी चीज़ों में काफ़ी बड़ा पैसा खर्च होता है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट या आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को यदि लंबे समय तक बिना बैरिकेटिंग के आगे बढ़ाओगे तो आपका रकम और आपका वेल्थ अच्छा क्रिएट होगा। तो ये
5 पॉइंट हैं जिसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आप आगे बढ़ाते हो तो आपका छोटा रकम भी बड़े पैसे में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कहना कि हर कोई अमीर नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अमीर नहीं तो कम से कम इतना आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा जितना अर्निंग्स आपका है कि आप आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो का समराइजेशन या जो डेटा है वो एज ए बेस ऑफ ए जो प्रोसेस है, जो अलाइनमेंट है, उसको समझाने और बताने का कोशिश किया है, इससे कि हर कोई अपने लाइफ को एक नए तरीके से, नए माइंडसेट के साथ सीखे, जाने और आगे बढ़े। इसी तरह के वीडियो से रिलेटेड फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में मिलते हैं, बात करते हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और हेल्प हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेल या कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह के कोई नए टॉपिक्स पे। बाय।